हमारे साथ हमारे जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका जी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी की लीडरशिप में जी ग्रुप 190 देशों में 130 करोड़ दर्शकों तक पहुंचता है और पुनीत जी आईबीएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। इस नाते देश और दुनिया में जो एंटरटेनमेंट का हब बना है भारत, उसकी अगुवाई भी करते हैं। इनकी लीडरशिप में लाखों यंग टैलेंट आज दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है, भारत का नाम रोशन कर रहा है। कलाकारों को एक बड़ा मंच जी ग्रुप के माध्यम से मिला है। मैं पुनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जी एंटरटेनमेंट के इस इनिशिएटिव के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो यहाँ मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के सब लोगों को संबोधित करके बताएं और इस पहल के बारे में अवगत कराएं। पुनीत जी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, बाकी सारे अतिथिगण जो मंच पर हैं, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज आपसे जुड़ना हमारे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर आपको उन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा जो जी परिवार ने इस महामारी से लड़ने के संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से अपने हाथ में लिए हैं। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में जी ने देश भर में 200 से अधिक एम्बुलेंस और 46,000 पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं और 6 लाख से अधिक विस्थापित लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करवाया है। हमें ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके सम्मानीय राज्य के लिए आपके कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर जी समूह की ओर से राज्य को 20 एम्बुलेंस और 5,000 पीपीई किट उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जी का ये कदम वायरस के फैलाव को रोकने में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा। हमने प्रदेश भर में वायरस के प्रभाव को कम करने में आपके सराहनीय कार्य का उल्लेख किया है और मैं आपको और आपकी टीम को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए बधाई। जी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जी एंटरटेनमेंट के इस इनिशिएटिव के बारे में 2 शब्द कहें और मार्गदर्शन करें हम सबका कि किस तरह से हम लड़ाई में सरकार के सहभागी बन सकते हैं। प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जी एंटरटेनमेंट के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, श्री दिलीप तिवारी जी, जी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, पुनीत जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश की लड़ाई को देश के सबसे बड़े राज्य में मजबूती से लड़ने के लिए जो सहयोग आज जी एंटरटेनमेंट के द्वारा हम सबको प्रदान किया जा रहा है, मैं इसके लिए हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 की लड़ाई को प्रदेश ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है, चाहे वह प्रदेश के अंदर लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करने का रहा हो या उस समय की परिस्थिति में प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित भारत सरकार के सहयोग से उनके घरों तक पहुंचाने, उनके भोजन, उनके लिए ड्राई राशन या उनके अन्य
स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले कार्य रहे हों या लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में हमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक लंबी श्रृंखला खड़ी करने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग का कार्य रहा हो या फिर टेस्टिंग का। जिस दिन कोविड-19 का पहला मरीज प्रदेश में आया था, उस समय प्रदेश में कोई जांच नहीं होती थी। 23 मार्च को पहले जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। कुल 72 टेस्ट प्रदेश में उस दिन हो पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 1.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हम लोग प्रदेश के अंदर विकसित कर चुके हैं। लगभग 400 के आसपास लेबोरेटरी हमारे पास इस समय वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। ये सब भारत सरकार के सहयोग से, आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार को मदद मिली है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं। यह हमारा निगरानी तंत्र है, जो वहां पर होम आइसोलेशन के बारे में, प्रत्येक मरीज से संपर्क करने, निजी हॉस्पिटल के साथ संवाद बनाने, प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था को आगे बढ़ाने या बेड्स की उपलब्धता आदि सभी कार्यों की निगरानी वहां पे करता है। टेस्टिंग की क्वालिटी को भी हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही हर एक जनपद में उसकी निगरानी करता है। सर्विलांस और एम्बुलेंस की व्यवस्था इस प्रकार की महामारी में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। और इस दृष्टि से जो कार्य प्रदेश में हुआ है, बहुत सारे जनपद में हम लोगों ने लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल की चेन खड़ी कर दी, एम्बुलेंसेज भी उपलब्ध कराए। लेकिन फिर भी बहुत सारे जनपद ऐसे होते हैं जहां पर उनकी मांग होती थी कि हमें एक नई एम्बुलेंस मिल जाए, कुछ एम्बुलेंसेज नहीं मिल जाए, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उन्हें और मिल जाए। शासन ने और भारत सरकार के सहयोग से इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। लेकिन फिर भी इस मांग के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जो भी सहयोग हमें जनता के द्वारा, जी इंटरटेनमेंट जैसी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, कि जनता के व्यापक हित में इसे आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार के स्तर पर होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज 20 एम्बुलेंसेज प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को और पीपीई किट के स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार के कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो एक सकारात्मक रवैया मीडिया का और आप जैसे लोगों का है, इस सकारात्मक रवैया कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजयी बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से पुनीत जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, जी इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए सभी जितने भी कर्मी हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के देश की इस लड़ाई को विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंसेस को रवाना करेंगे। आ जाइए, पीछे आ जाइए।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुनीत जी। कर सकते हैं।